हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज गिवन एज i प्लस 2k कैप और सी वेक्टर गिवन है j माइनस k कैप, देन फाइंड द ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसको क्या बोला जाता है। जो ये है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये वॉल्यूम होती है पैरेललोपाइप्ड की। तो देखिए, हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम चीज़ों को देखते हैं। ए वेक्टर गिवन है, यहाँ देखिए ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 7k। तो इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i प्लस ay j प्लस az k। इसी तरीके से बाकी वेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2k है, तो j का कंपोनेंट नहीं है इसमें। तो c वेक्टर इज इक्वल टू j माइनस k। इसी तरीके से b की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो b वेक्टर को भी लिखा जा सकता है bx i कैप प्लस by j प्लस bz k कैप और c वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज cx i कैप cy j प्लस cz k कैप। तो आइए, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, ये a वेक्टर डॉट b क्रॉस c। इसको सोल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इनके सबसे पहले कोफिशिएंट लिखते हैं डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। तो हमें सोल्व करना है a डॉट b क्रॉस c। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, अगर इसकी जो वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ऑल वेक्टर्स आर कोप्लानर। ये सारे के सारे कोप्लानर होंगे, यानी सबके सब किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसको सोल्व करते हैं। ए वेक्टर डॉट b क्रॉस c। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखें, अब इनके कोफिशिएंट को देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट हमारे पास हैं a1 की जगह क्या लिखेंगे हम? 2, फिर माइनस 3 और ये है 7। बी में देखें ज़रा, i यानी 1, j है नहीं तो 0, k 2। फिर c के कोफिशिएंट देखें ज़रा, c में i नहीं है, 0, j 1 और k माइनस 1। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको प्लस 2। इसको लेते हैं, इस लाइन को छोड़ना है, इस लाइन को फिर छोड़ देना है और इनके आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो देखें, 0 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो 1 इंटू 2 माइनस करके लिखना है इन दोनों को। 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2। ये हमारे पास एक आ गया है। फिर ये प्लस लेते हैं, फिर इसको लिखेंगे माइनस ऑफ दैट इज सेकेंड माइनस ऑफ 3। इसको लिखा, फिर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ देनी है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ज़रा, इसको लाइन, इस लाइन को छोड़ देना, इस लाइन को छोड़ देना। तो 1 इंटू माइनस 1 इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 2 0। फिर थर्ड पे देखिए हमें प्लस 7, तो प्लस 7 लिखेंगे। फिर इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देना, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0। जब इसको सोल्व करेंगे इट विल गिव -4 माइनस 1 इज प्लस 3 इंटू -3 दैट इज -3 प्लस 7। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी दैट विल गिव, ये 7 है तो इट विल गिव 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। अगर ये 0 है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ गई हमारी, और इसमें तीनों के तीनों ऑल वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन।
होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।